कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दूंगी? तो ऐसा मसला क्या है? मसला वो बलिया है, उस कम शक्ल कल्लो को अम्मार जैसा हैंडसम शौहर नहीं मिल सकता। तुम्हारे बिना तो वो भी बहुत उदास हो रही होंगी। लेकिन काम करते हैं, मैं पप्पू से बात करता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि वो सो रही होंगी और मैं सोच रही थी कि हम नाश्ता अम्मी की घर जाके करें। नहीं, अब्बू और फुप्पू नाश्ता किए बिना नहीं जाने देंगे। हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, तुम तैयार हो, मैं उनसे बात करता हूँ। कौन फंस गई मैं? अरे बेटा, तुम यहाँ किचन में क्यों आ गई? कल ही तो मंगनी हुई है तुम्हारी। रिफत भी मेरी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। जो किसी नई नवेली दुल्हनों की तरह मैं किचन में नहीं आ सकती। अगर आप लोगों का हंसी मजाक खत्म हो गया हो तो रिफत भी नाश्ता लगाते सब इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, नाश्ता तैयार ही है, मैं उसमें लगा ही रही थी। सुबह हॉल वालों का फोन आया था, कुछ सामान रह गया वहां पे, जरा जाके देख लेना क्या चीज है, किसका है। बेटा वो कुलसुम उठी नहीं अभी तक? नहीं मामू, वो सो रही हैं। शायद कल ज्यादा थक गई थी। पप्पू को उठा दो ना जल्दी, बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ बेटा जाओ, उसे उठाओ, तुम तो जानती है भूख में कितना कच्चा है। जी मामू। कौन जाएगा, तुम जाओगे या किसी को भेजोगे? अम्मी, अम्मी भैया नीचे भूख से तड़प रहे हैं और आप यहाँ मजे से सो रही हैं। उठ जाएं। अम्मी उठ भी जाएं। अम्मी, अम्मी उठ जाए ना अम्मी, अम्मी उठ जाए प्लीज। मामू, मामू, मामू अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ नहीं रही है। या अल्लाह है।
अम्मी अम्मी आ गई। बाबू ये अम्मी का मुंह क्यों ढका हुआ है? मामू उनका सांस रुकता है, उनका मुंह खोलो, उनका सांस रुकता है। बाबू ओ प्लीज कुछ गलत मत कहिएगा। बस बेटा, बस वो हमारी माँ इतनी जिंदगी लिखवा के लाई थी। नहीं मामू नहीं, मामू अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। लेके जाओ मतलब चल। तो सुबह सुबह किसका फोन आ रहा था? वो नीलो का फोन है, घर आने की जिद कर रही है। हर जिद पूरी नहीं की जाती, समझा दो उसको अपनी जबान में, वरना मेरा पता है ना तुमको। अच्छा ठीक है, मैं उसको समझा दूंगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब मुझे फोन कर रही है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हेलो, हाँ क्या हुआ, बोलो। जी अब्बू, वो कुलसुम आंटी की अचानक डेथ हो गई है। क्या? कब? कैसे? पता नहीं, रात सोते में ही इंतकाल कर गई, शायद हार्ट फेल हो गया उनका। आप लोग प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाएं, यहाँ सब जमा हो गए हैं। हाँ आते हैं हम लोग। क्या हुआ? वो कुलसुम बहन का इंतकाल हो गया। नहीं ले रहा। क्या हुआ था मैं? हार्ट अटैक हुआ। कल तक तो अच्छी भली थी, अचानक। मैं आता हूँ रिक्शा लेके, दरवाजा बंद कर लो। जी चले भाई साहब, नहीं मामू, मैं नहीं जाने दूंगी अम्मी को। नहीं 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 बेटा, ये तो कब की जा चुकी है, बस अब मिट्टी है और उसे मिट्टी में मिलाना। चले भाई साहब, नमाज का टाइम हो गया। नहीं मामू नहीं, मामू नहीं, मामू नहीं, मामू नहीं। बस बेटा, ये बंदी ने रोके ना। मल्लो उठ जा, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है।
मल्लो, उठ जाओ ना मल्लो। मल्लो, मल्लो तुम उठ क्यों नहीं रही? मल्लो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मत तंग किया कर मुझे ऐसे। आपको तंग करने में ना बहुत मजा आता है। अम्मी आपकी चादर से आपकी महक आती है। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अम्मी क्यों करती हैं ऐसी बातें? एक दिन तो जाना ही है बेटा। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही हैं। आप मेरे साथ ही रहेंगी। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। आराम से। अबू 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 मलिया, जल्दी से आओ। अबू प्लीज आगे खोले। अबू 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 तू आगे खोले। मामू को क्या हुआ? मामू, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बस बस अबू आप कमरे में जाके आराम कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ मुझे तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ जब मैंने अपनी बहन का जनाजा अपने काबू में उठाया। क्या हुआ मुझे? सिर्फ बहन नहीं थी मेरी दोस्त थी, मेरी माँ थी, सब कुछ था। खुद को संभाले। किसके लिए संभालना बेटा? अब किसके लिए संभाले? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चले। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना मुझे। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। आराम से। अबू 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 मलिया, जल्दी से आओ। अबू प्लीज आगे खोले। अबू 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 तू आगे खोले। मामू को क्या हुआ? मामू, ठीक है भाई, चले, हमें हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी निकाले आप। हालत तो काफी खराब थी उनकी। मुझे नहीं लगता कि वो बचेंगे। खुदा का खौफ करो नीले, किस तरह मुंह फाड़ के उनके बारे में कह रही हो तुम। ससुर है तुम्हारे वो? ससुर है, कोई सगा रिश्ता थोड़ी है जो रोना धोना मचा दूं। और रोने धोने के लिए वो मलिया है ना, जैसे अपनी माँ की मैयत पे रोई थी वैसे यहाँ भी रो लेगी। नीलम, अच्छा अम्मी, आप अब्बू को बता दीजिएगा कि
किसी भी टाइम बुरी खबर आ सकती है। अल्लाह ना करे तुम्हारी ये दुआ कभी कबूल हो। अल्लाह मामू को लंबी उम्र दे। मल्लो मल्लो मल्लो। ये मसला नहीं है जहाँ खड़ी होकर तुम अपनी मुरादें मनवा रही हो। कमरा है, दुआ ही मांगनी है तो जानमाज बिछा कर अल्लाह से, मुझसे नहीं। तुमसे तो कुछ कहना या सुनना फिजूली होता है। तुम्हारे पास दिल नहीं, पत्थर है। इससे पहले कि मैं इस पत्थर से तुम्हें लहूलुहान कर दूं, दफा हो जाए यहाँ से। देख लो, आज आखिरी बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी औकात नहीं रहेगी मुझसे आंखें मिलाने की। झुकाना माराना तो मेरा नाम बदल। तुम्हारी सोच तो तुमसे भी ज्यादा घटिया है। तुमसे मुकाबला करने के लिए मैं इतना नहीं गिर सकती। मुकाबला बराबरी की सतह पर होता है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा मुकाबला करो। जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो और जाओ यहाँ से। सफिया, ये बुद्ध बन के क्यों बैठी हुई? नीलो के अब्बू भैया भाई की तबीयत ठीक नहीं। या अल्लाह खैर, क्या हो गया उनको? पता नहीं, अम्मार और वकार उन्हें अस्पताल लेकर गए। कौन से अस्पताल? मालूम नहीं, वो परेशानी में ध्यान नहीं रहा पता करने का। मैं फोन करके उनकी खैरियत मालूम करता हूँ। सुने, मुझे नीलो के पास जाना है। वहां जाके तुमने क्या करना है? मैं गयूर भाई को अस्पताल में देख आता हूँ, तुम यहीं रुको। बस मैंने कहा ना, मुझे नीलो के पास जाना है, इससे पहले कि वो अपनी लंबी जबान की बदौलत हमारे पास आ जाए। मुझे जाना होगा। सफिया, वो मेरा कहने का मतलब है कि मलिहा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और नीलो घर पे अकेली है, उसको कैसे संभालेगी, मैं इसलिए जाना चाह रही हूँ। ठीक है, जाओ चादर लेके आओ अपनी। भाई, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अप्पू ने मुंह के साथ ठीक नहीं किया।
लेकिन लेकिन क्या? कोई ट्रस्ट वाली उनके सामने कोई बात ना की जाए, कोई टेंशन वाली, इसलिए कि टेंशन उनके लिए खतरे से भागने में। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब्बू से मिल तो सकते हैं ना? जी नहीं, अभी रूम में उनको शिफ्ट करने के बाद आप मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, उनसे कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? एक बात मांगेगी, आप हुक्म करें मामू। तुम्हारा मार निकाह कर रहा हूं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। आप हमारी हिम्मत है, ताकत है, हौसला है, सभी कुछ है आप। ऑक्सीजन मास्क आपको लगा है और दिल हमारे बंद हो रहे हैं। प्लीज सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। अब्बू अब्बू बल्लू, मैं बल्लू को लाता हूं, आप प्लीज ये ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारिएगा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई। भाई आप अब्बू के पास ही रहना, मैं मल्लू को लेकर आ रहा हूं, और अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल जरूर करना। ख्याल रखना अब्बू का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार, अब्बू कैसे हैं? बस भाभी आप दुआ कीजिए, डॉक्टर ने अब्बू को हर तरह के स्ट्रेस लेने से मना किया है। अच्छा, अलिया कहाँ है अभी? वो नमाज पढ़ ली बेटा। अम्मार, मामू ठीक तो है ना? अलिया चलो, हमें हॉस्पिटल जाना। सब ठीक तो है ना? ये सब बताने का भी टाइम नहीं है, तुमसे जो कह रहा हूँ चलो, अब्बू ने बुलाया तुम्हें वहाँ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं भाभी, आप अभी ना जाइए, आप बाद में आइएगा। डॉक्टर ने अब्बू को किसी से बात करने से मना किया है, वहां पे जाने का वहां कोई फायदा नहीं होगा।
चलो। मुझे तो इस घर का चौकीदार समझ के रखा है, रखवाली करने के लिए। चुप कर जाओ नीलो, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है। जो मेरे दिल में आएगा बोलूंगी। आपके बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अस्सलाम वालेकुम। अबू भाई कहाँ है? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं एक बात मांगूंगी। आप हुक्म करें मामा। तुम्हारा मार मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मामू, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ ना हो तभी तो ये चाहता हूँ तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहता हूँ। कुसुम मेरे कांधों पे ये जिम्मेदारी डाल गई। मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी पूरी हो जाए। ठीक है अबू, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। उसे क्या देख रही हो तुम? अपनी मर्जी बताओ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? वकार, जो मौलवी साहब से कहो कि आखिर लिखा पड़ा है। क्यों बार बार फोन करके वकार को तंग करी हो? वो वहां पे अपनी परेशानी में लगा होगा। पता नहीं गयूर भाई की कैसी तबीयत है अभी। फोन दे मेरा, घर पर छोड़ा हुआ है, कोई खैर खबर नहीं दी, फोन तक नहीं उठा रहा मेरा। और दावे इतने बड़े बड़े करता है घोंचू। तमीज से बात करो, शौहर है तुम्हारा वो आपका दामाद तो हो सकता है लेकिन मेरा शौहर नहीं। किसी बला की तरह आप लोगों ने उसे मेरे सर पर मुसल्लत किया। बला के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती, उससे छुटकारा हासिल किया जाता है। बस चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना तुम, वरना तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बाप से कर दूंगी मैं। अच्छा, क्या करेंगे? मेरे ससुराल वालों से शिकायत करने से रहे नहीं, और अब उनकी मारपीट और समझाने बुझाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो मैंने ठान ली है वो मैं कर रहूंगी। जितना बर्दाश्त करना था मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। नीलू, 4 दिन हुए तुम्हारी शादी को, अभी से तुम्हें तुम्हारा शौहर बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाँ, नहीं होता बर्दाश्त। जोर जबरदस्ती से शादी करवाई थी आप लोगों ने मेरी। मैं अपनी जिंदगी इस तरह जाया नहीं करने वाली हूँ। क्या कर लोगे तुम? पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, मैं उस वकार नामी बला से बहुत जल्द छुटकारा हासिल करूंगी। मलिहा सिद्दीकी, आपका निकाह अम्मार गुयूर के साथ बाइवज हक महर 1 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय किया जा रहा है। क्या आपको
गवाहान की मौजूदगी में ये निकाह कबूल है। मैं पता है, जिस दिन तुम्हारा निकाह होगा ना, हाँ, मैं खूब डांस करूंगी। आप डांस करेंगी और वो भी मेरे निकाह वाले दिन? हाँ। अम्मी, मैं मान ही नहीं सकती कि आप ऐसा कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? भी मेरी इकलौती बेटी का निकाह होगा और लाडले भतीजे का भी। अरे मेरे लिए तो डबल खुशी है। वैसे एक बात बताऊं, मेरा दिल तो अभी से मचल रहा है। अच्छा जी, दिल मचल रहा है? हाँ। तो फिर ठीक है, हम निकाह का इंतजार क्यों करें? आइए चले मेरे साथ। अरे मलिया, जी कबूल है। अम्मार गयूर, आपका निकाह मलिया सिद्दीकी के साथ बाइवज़ हक महर 1 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय किया जा रहा है। क्या आपको गवाहान की मौजूदगी में ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। इधर आओ बेटा। अम्मार, मेरी मलिया का बहुत ख्याल है। कैसी तबीयत है गयूर भाई की बेटा? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है पहले से। आंटी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है उन्हें, आप बस दुआ करें। लेकिन डॉक्टर कब तक छुट्टी देंगे उन्हें? क्या हो गया अल्लाह की बंदी, थकी हारी हॉस्पिटल से आई है, बजाय इसके कि उसको आराम के लिए भेजो, सवाल पे सवाल किए चली जा रही है। कोई बात नहीं अंकल, आंटी परेशान हो रही होंगी ना। आंटी बस 1-2 दिन में मामू डिस्चार्ज हो जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलेंगे? आप लोग इस वक्त घर जाएंगे? रात बहुत हो चुकी है, आप लोग आज यहीं रुक जाएं। नहीं बेटा, हम लोगों को घर जाना बेहतर है। नहीं अंकल, आप लोग इतनी रात तो घर गए ना और मामू को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। मैं गेस्ट रूम करवा देती हूँ, आप लोग चलें, आए मेरे साथ, आए। दिमाग आसमान से बात कर रहा है उसका। भी लाता हूं उसे भी और उसके दिमाग को भी जमीन पे। नहीं, यहाँ पे ये बात करना मुनासिब नहीं है। ससुराल है उसका, और अगर मलिया को ये बात पता चली तो गजब हो जाएगा। गजब ढाने को तो बैठी भी हो समझिया। यहाँ कह देना उससे कि अगर इस दहलीज से कदम बाहर निकाला तो मेरे घर में भी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, और कोई जरूरत नहीं उसे अम्मार और मलिया के निकाह के बारे में बता देना। उनके घर के मामलात हैं, वो जब चाहे जैसे चाहे उसे बताइए। अच्छा ठीक है, स्वयं हो जाने दें, हम नीलू को घर बुला लेंगे और आप उसको समझा दीजिएगा। अच्छा, ये मेरे समझाने की बात, ये तुम्हें तरबियत देनी थी इस बात की? कान खोल कर सुन लो सफिया, अगर उसने कुछ गलत किया ना तो इसके बराबर की जिम्मेदार तुम ठहरोगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना तुम, समझी?
माशाल्लाह आपने बहुत जल्दी रिकवर किया है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? इन्हें आज ही ले जा सकते हैं। आइए मेरे साथ काउंटर पे, इनकी डिस्चार्ज से मनवा दूंगा। चलिए। दो दिन से तुम भी घर नहीं गए ना? आपको साथ लेकर जाऊंगा। मेरे साथ साथ तुम्हें नीलू का भी ख्याल रखना था बेटा। उसको क्या होना है अबू? ठीक है अबू, मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। घर के इंतजामात कौन देख रहा है? इब्राहिम अंकल है ना अबू, सब देख रहे हैं। आप परेशान नहीं हो, ठीक है? मेरा कुछ कहना सुनना तुम्हारे और मेरे दुख का मजावा नहीं कर सकता, और इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसुओं से कुसुम की रूह को तकलीफ होगी बेटा, और मेरा दिल ज्यादा बेचैन होगा। कुसुम के लिए, मेरे लिए खुद को संभालो। दुख की इस घड़ी में हम सब एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। मलिया, तुम अब्बू को उनके रूम में ले जाओ। चलो मम्मी। भाई, हम लोग बाकी के इंतजाम देख लेते हैं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तुमसे ज्यादा अच्छा तुम्हारा छोटा भाई है। वहां मलिया की आंख में आंसू गिरता नहीं है और वो तड़प उठता है। बहुत फुर्सत है यहाँ बैठने की, कोई काम नहीं है आप लोगों को, और रिफत भी समेटेगी सब। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? सारे तरीके बहू के लिए और भांजी के लिए कोई रोक टोक नहीं। अगर वो बेवकूफी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नादानी में हम उसका साथ दें। सफिया बेटी, अगर इतनी फिक्र उसकी तरबियत के वक्त तुम कर लेती ना, तो उन शरीफ लोगों का सुकून बर्बाद नहीं होता। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,